हेलो गर्ल्स। हमने जो लास्ट टाइम पोएम पढ़ी थी अनदर चांस, आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। तो देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, यानी कि हम एक और अवसर की इच्छा क्यों करते हैं। आंसर देखते हैं। टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगिनिंग वी विश फॉर अनदर चांस, यानी कि अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए और न्यू बिगनिंग नई शुरुआत करने के लिए हम हमेशा एक और अवसर की उम्मीद करते हैं या विश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी कि नई शुरुआत करने के लिए, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। तो क्या बताया था आंसर में, वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर to try once again with all our heart to make a brand new start. We need to have a strong desire. हमें एक strong desire की गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है। to try once again, एक और बार कोशिश करने के लिए। with all our heart, अपने पूरे दिल से कोशिश करने के लिए। ठीक है, और यही चीज़ें चाहिए होती हैं एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, अपने दिल में एक गहरी इच्छा होनी चाहिए और हमें अपने पूरे दिल से कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिसअपेयर, यानी कि डिसअपेयर में, निराशा में हमें कभी भी गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए। गिव अप का मीन्स क्या बताया था, गिव अप बोलते हैं जब हम कोई काम करना छोड़ देते हैं, तो उस टर्म के लिए यूज़ होती है गिव अप, यानी कि हमें कोई भी काम करना क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। आंसर देखते हैं, वी शुड नेवर गिव अप इन डिसअपेयर, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए निराशा में। बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ होप टू स्टार्ट एवरीथिंग अफ्रेश एंड देयर इज़ अ न्यू टुमारो, यानी कि हमेशा क्या होता है, हमारे पास एक होप होती है, उम्मीद होती है, टू स्टार्ट एवरीथिंग अफ्रेश, दोबारा से शुरुआत करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। देयर इज़ अ न्यू टुमारो, यानी कि हमारे पास एक और कल, एक और समय होता है। ये नहीं है कि अगर आज हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं या हम उस काम को करने में फेल हो गए हैं तो हम उस काम को करना छोड़ दें। हमें क्या करना है, जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं तब तक हमें कभी भी ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम्पल, जब चींटी भी दाना लेकर चढ़ती है तो वो बार बार गिरती है, लेकिन वो चींटी चढ़ना बंद नहीं करती है जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। जब तक वो चढ़ नहीं जाती है वो छोड़ती नहीं है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह करना है। अगर आपका लक्ष्य सही है तो जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, यानी कि इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखा हम लोगों ने इस पोएम से। आंसर देखेंगे, ऑल्दो वी कमिट मिस्टेक्स, ऑल्दो मीन्स हालांकि, वी कमिट हम करते रहते हैं क्या, मिस्टेक्स, हालांकि हम मिस्टेक्स करते रहते हैं, एंड फेस फेलियर्स, फेस फेलियर्स मीन्स सामना करते हैं फेलियर्स का या असफलताओं का। देयर इज ऑलवेज अ होप फॉर नेक्स्ट चांस, यानी कि हमेशा एक उम्मीद होती है, होप होती है नेक्स्ट चांस की। इन आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगी में हमेशा एक नई उम्मीद होती ही है। वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्राई एंड मेक आवर लाइफ्स एंड आवर वर्ल्ड बेटर। वी मस्ट हैव एक टर्म होता है जो हमारे पास ज़रूर ही होना चाहिए, उस टर्म के लिए हम मस्ट हैव यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या मस्ट हैव होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए, यानी कि गहरी और मजबूत इच्छा होनी चाहिए। टू ट्राई एंड मेक में यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर MAKE आएगा। ओके, तो टू ट्राई एंड मेक आवर लाइफ एंड आवर वर्ल्ड बेटर, यानी कि अपनी ज़िंदगी को और अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक डीप डिज़ायर होनी चाहिए। तो ये थे इसके 4 क्वेश्चन आंसर्स। अब हम बाकी की एक्सरसाइज देखेंगे। आगे इसमें है, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है A और B, दो मैचिंग दी हुई है, आपको ये मैचिंग करनी है। फर्स्ट दिया हुआ है ए चांस टू ब्लॉट आउट, तो ये क्या था, किस चीज़ को ब्लॉट आउट करने का चांस चाहिए हमें, अवर मिस्टेक्स को सुधारने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या होगा, अवर मिस्टेक्स। सेकंड है इट ओनली टेक्स, इसके लिए सिर्फ क्या चाहिए होता है, अ डीप डिज़ायर, किसके लिए, फिर से नई शुरुआत करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक डीप डिज़ायर चाहिए होती है। तो सेकंड का क्या होगा, डीप डिज़ायर। थर्ड देखते हैं,
टू ऐड अ लिटिल, तो ये क्या था पोएम में लाइन, टू ऐड अ लिटिल सनशाइन इन आवर लाइफ, ये था ना। तो हमें थोड़ा सा ऐड क्या करनी होती है, सनशाइन अपनी लाइफ में ऐड करनी होती है। तो थर्ड हो जाएगा आपका सनशाइन। सो नेवर गिव अप इन डिसअपेयर, ये जो आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया गया था कि कभी भी डिसअपेयर में हमको गिव अप नहीं करना है, तो ये होगा आपका लास्ट। ये आपको मैचिंग इस तरह से लाइंस के थ्रू करनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनियम्स बोलते हैं जो आपके अपोजिट वर्ड होते हैं, यानी कि विपरीत शब्द या अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, उसको एंटोनियम्स बोलते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट वर्ड है सक्सेस। सक्सेस मीन्स क्या होता है, सफलता। तो इसका सफलता का अपोजिट क्या होता है, असफलता। असफलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेलियर बोलते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड। ओल्ड मीन्स पुराना, और नए को क्या बोलेंगे, न्यू बोलेंगे। शैलो, शैलो बोलते हैं उभरे हुए को, और डीप मीन्स क्या होता है, गहरा। तो शैलो का डीप हो जाएगा ओपोजिट। नेक्स्ट है नेवर। नेवर का क्या होगा, ऑलवेज। नेवर मीन्स होता है, नेवर का हो जाएगा ऑलवेज। नेवर मीन्स कभी नहीं, और ऑलवेज मीन्स हमेशा। एंड का होता है खत्म होना या आखिर, और बिगिनिंग मीन्स होता है शुरुआत। लास्ट है आपका डिसअपेयर। डिसअपेयर आपको बता दिया, निराशा को बोलते हैं, और होप मीन्स होता है आपका आशा। ठीक है, तो ये सब आपने कवर कर लिया इस चैप्टर में। लास्ट में क्या बचा है, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं, जिसके लास्ट में एक जैसी आवाज़ निकलती हो। जैसे ये 8 है, 8 का राइमिंग वर्ड क्या होगा, डेट होगा, गेट होगा, ग्रेट होगा। यानी कि जब हम इनको बोलते हैं तो जो साउंड बाद में आता है वो सेम आता है, तो जो साउंड सेम आए उसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। वो वर्ड्स कैसे होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में साउंड एक जैसा आता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप फेस का, चिन्ह का और न्यू का, इन सब का आप देंगे क्या क्या इसमें हो जाएगा, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, थैंक यू।